नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है, साथ में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और यह एकादशी पितरपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। साल 2024 में इंदिरा एकादशी का व्रत उदया तिथि में 18 सितंबर 2024 शनिवार को रखा जाएगा। जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा क्या है। राजन पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पे बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरा संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं जो हैं सफल हो गई हैं। देवऋषि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे यह संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, हे बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से करना चाहिए। राजन, सुनो, मैं तुम्हारे इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के उत्तम दिनों में श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करो। रात्रि में भूमि पे सो और रात्रि में अत्यंत निर्मल प्रभात होने पे एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्न प्रांकित मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें कि आज से मैं सभी भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार का नियम लेके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करिए। दक्षिण में ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, भोजन कराइए। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूख कर किसी गाय को खिला दें। फिर धूप पुष्प आदि से पूजन करके रात्रि में जागरण करें। उसके बाद सवेरा होने पे द्वादशी तिथि पे पुनः पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर भाई बंधु सहित आप स्वयं भोजन ग्रहण करिए। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान बैकुंठ के धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई गई विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया और व्रत पूर्ण होने पे आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पे सवार होकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य का वर्णन किया है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत के दिन जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखेगा और इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा तो उसको जो है सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।